प्राचीन काल में बनाए गए सहवास के 10 नियम पालन करने से मिलते हैं अद्भुत फायदे। प्राचीन समय से ही सहवास को पूजा जाता रहा है, चाहे फिर वो सतयुग हो या फिर कलयुग। हर युग में सहवास करने को लेकर अलग अलग मत रहे हैं। मेरे प्रिय आत्मन, यह महत्वपूर्ण जानकारी लेने से पूर्व वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंशवृद्धि, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, कामवासना नहीं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कलयुग के सनातनी मनुष्यों को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो सके। सहवास को लेकर कुछ नियम है जिन्हें आत्मकल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं वह नियम क्या है जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। आचार्य वात्सायन द्वारा लिखित कामसूत्र के विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत में ईसा से 4 सदी पूर्व से लेकर ईसा के बाद की दूसरी सदी के बीच लिखा गया था। कामसूत्र में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। बाद अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। दोस्तों, हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार पहला नियम क्या है, आइए जानते हैं। प्रथम नियम, शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। इन 5 में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौचादि से निवृत्त हो। द्वितीय नियम, कामसूत्र के रचिता आचार्य वात्सायन का मानना है कि स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। वात्सायन के अनुसार सभी स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से कामशास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेमपाश में बांधकर रख सके। साथ ही आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननद या भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए।
तीसरा नियम हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में गृह कलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करता है। चौथा नियम हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि रात्रि का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक रतिक्रिया के लिए सबसे उचित समय है। इस प्रहर में की गई रतिक्रिया के फलस्वरूप धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी एवं भाग्य प्रबल होता है, और जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद रतिक्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावे पहले प्रहर के बाद रतिक्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। पांचवा नियम हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग, संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो सहवास न करें। सहवास से पहले शौचादि से निवृत्त हो लें। सहवास के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करें या स्नान करें। 8वां नियम यदि आपकी पत्नी या पति की सहवास करने की इच्छा नहीं है या किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खिन्न है तो ऐसी स्थिति में सहवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए, अर्थात पति पत्नी की मनः स्थिति अच्छी हो तभी सहवास करना चाहिए। 7वां नियम इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, श्मशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। 8वां नियम हिंदू धर्मशास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्त्री पुरुष को किसके साथ सहवास नहीं करना चाहिए। दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली और अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है वह बाद में जीवन के हर मोड़ पर पछताता है, क्योंकि उसके अनैतिक कृत्य को देखने वाला ऊपर बैठा है। 9वां नियम ये भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास ना ही किया जाए तो ही उचित है। 10वां नियम शास्त्र सम्मत है कि सुंदर, दीर्घायु और स्वस्थ संतान के लिए गडांत, ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिवाकाल, भद्रा, पर्वकाल, अमावस्या, श्राद्ध के दिन, गंड तिथि, गंड नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संभोग करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, तीसरे, छठे, 11वें घरों में पाप ग्रह हों, लग्न पर मंगल, गुरु इत्यादि शुभकारक ग्रहों की दृष्टि हो और मासिक धर्म से समरात्रि हो, उस समय सात्विक विचार पूर्वक योग्य पुत्र की कामना से यदि रतिक्रिया की जाए तो निश्चित ही योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है।
इस समय में पुरुष का दायां एवं स्त्री का बायां स्वर ही चलना चाहिए। यह अत्यंत अचूक उपाय है। कारण यह है कि पुरुष का जब दाहिना स्वर चलता है तब उसका दाहिना अंडकोश अधिक मात्रा में शुक्राणुओं का विसर्जन करता है, जिससे कि अधिक मात्रा में पुल्लिंग शुक्राणु निकलते हैं, अतः पुत्र ही उत्पन्न होता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत धन्यवाद।